नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 9 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड के शाहपुर पंचायत के रामनगर गांव वार्ड नंबर 12 में है और यहां से एक बहुत ही दुखद घटना सामने आ रही है। हालांकि इस घटना को 15-20 दिन बीत चुके हैं और इस वक्त जो आप हमारे पीछे तस्वीर में देख रहे हैं, इनका एक पुत्र था और उनका नाम मिथिलेश जी था और वो ऑटो चलाते थे। यहाँ जो आप तस्वीर में हमारे साथ देख रहे हैं, ये मिथिलेश जी की पत्नी है और इनका नाम नीतू कुमारी है और इनके मिथिलेश जी इनके पुत्र थे रामचंद्र जी के और उनकी 2 शादियाँ हुई थी। तो आइए जानते हैं जो क्या कुछ घटना घटित हुई, कैसे मिथिलेश जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और भी बातें करते हैं सीधे उनके परिजन से। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल मिथिला 9 न्यूज में। क्या सर, क्या घटना हुई, कैसे क्या हुआ उस बारे में बताइए। आपको तो एक ही बचवा था उधर से। क्या नाम था उसका? मिथिलेश पांडे। और उसका शादी सुने 2 शादी किए हुए थे। 2 शादी किए थे, एक तो संतान नहीं हुआ तब दूसरा किए। जी, तो क्या घटना हुई सर? उधर से गाड़ी रिजर्व से आ रहा था। जी, रिजर्व गए हुए थे। उधर से आकर के गाड़ी से घुस करके लोग 9 बजे अपने घर सामने वो लोग घाट लगा के बैठे हुए सब 10, 12, 13 आदमी बैठे हुए थे। पकड़ के वो लोग घुस करके टेम्पो से मारने लगा। तो मारने लगा तो उसकी जानकारी आप लोगों को कब हुई? वो मार पिटाई हो गया, उसके बाद हम लोग पहुँचे 10 बजे रात को। जी, तब उसको गए, हम लोग पहुँचे, हल्ला हुआ गए तो जैसे मार रहा था। उधर से मुखिया जी भी आया जी, तो उसको निकाला, हम लोग को दे दिया। हम लोग अस्पताल लेकर के भाग गए। जी। तो अस्पताल ले जाते जाते जो है उधर रास्ते में गाड़ी दम से फिर सुपौल गए, सुपौल से रिफर किया दरभंगा को। जी, वहाँ रास्ते में ही मर गए। जी। तो अब वो जो मर गया और उनको जो भी लोग उनके साथ मारपीट किए, तो वो लोग क्यों मारपीट किए उनके साथ? क्या उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा जो उनके साथ वो लोग मारपीट और किए? उसके साथ दुश्मनी था कि उसका बहू जो था ना, तो 2 महीने के बाद जो है, जी, 2-3 महीना पहले वो उसका ले गया था रिजर्व गाड़ी में। जी। आपका पुत्र ले गया था, गांव की ही एक किसी की बहू थी, उनका भाड़ा करके ले गया केस करने के ले गया था, हमको पता नहीं। महिला थाना सुपौल। जी। तो वही दुश्मनी से उसको मार दिया। तो वो जो महिला केस की, तो वो तो अपने परिवार के वो ऊपर अपने सास परिवार ससुर को, पर तो किया। इसमें आपके बेटा को क्यों मार कि दिया? गाड़ी क्यों तुम्हारा बेटे ही केस करवाया? हमारा बेटा तो कुछ नहीं जानता था, गाड़ी मेरा रिजर्व ले गया। अच्छा, यानी कि उन लोगों को ऐसा शक हुआ जो इनके पुत्र को जो है 2-3 महीना पहले कहीं भाड़ा लेके गए थे रिजर्व ले गया सुपौल, था महिला को। और एक महिला को ले गए थे वो सुपौल, और वो महिला क्या कि अपने सास ससुर के ऊपर केस कर दी। तो उनके जो ससुराल वाले हैं, तो उनको ऐसा शक हुआ जो मिथिलेश जी ही उनको केस करवाने के लिए सुपौल ले गए अपने गाड़ी पे बैठा के। तो इसी संदर्भ में उनको साथ जो है सो मारपीट किया गया और इलाज के क्रम में जो है उनकी मौत हो गई। तो आप लोग थाना में जो है सो आवेदन वगैरह दिए? हाँ, तो प्रशासन से आप लोगों का क्या मांग है, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग का है मारा हुआ जो व्यक्ति, जो मारा है जो व्यक्ति, जी, उस लोगों को मुद्दाले में जोड़ा जाए। जी, हाँ, यही हम लोग का निवेदन है। जी। तो अभी तक कुछ आदमी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? हाँ, 2 आदमी का 2 आदमी गिरफ्तारी की, हुई और प्रशासन की जांच चल रही है। प्रशासन की जांच चल रही है। आप लोगों को कानून व्यवस्था पे भरोसा है ना, जो आप लोगों हाँ, को कानून से कानून न्याय व्यवस्था मिले? पर भरोसा है कि कानून इंसाफ दिलाएंगे जी, और हर हालत में दिलाएंगे। जी। लेकिन सबसे दुख की बात है कि मिथिलेश जी इस घर के एकलौता चिराग थे। वो करते क्या थे? एकलौता चिराग थे, वो ऑटो चलाते थे। ऑटो चलाते हाँ, थे। ऑटो अच्छा, चला के मिथिलेश जी अपने पढ़े परिवार लिखे का भी? मेंटेन करते थे, भरण पोषण करते थे। मिथिलेश जी पढ़े लिखे भी थे क्या? मैट्रिक थे। मैट्रिक थे। आइए हम उनकी मिथिलेश जी की पत्नी से बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं जो क्या कुछ मामला है। क्या नाम हुआ आपका? नीतू कुमारी। तो आपकी शादी को कितना साल हो गया? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ। तो जब आप शादी आप मिथिलेश जी से किए थे, तो शादी करने के बाद सुनने में आया है कि मिथिलेश जी की एक और शादी हुई है, 2 पत्नी थी उनको। हमको नहीं हुआ संतान, इसीलिए उसको कर दी शादी। यानी कि आपकी इच्छा से हुआ शादी, आप ही शादी करवाए थे उनका, मिथिलेश जी का? हम ही करवाए थे। मिथिलेश जी का यह भी ख्वाहिश था जो उनकी पत्नी पढ़ लिख के नौकरी करे। सुनने में आया है कि आपने बिहार होम गार्ड का जो है वो दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सभी चीज़ें पास कर ली हैं। क्या है सच्चाई इसमें? हाँ, कर ली। देखिए, हालांकि मिथिलेश जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी
जो उनकी पत्नी पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करे, और आज इन्होंने मिथिलेश जी के ख्वाहिश को पूरा भी किए हैं। और बिहार होम गार्ड का जो है ये दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप सभी कुछ निकाल लिए हैं। तो अब आपका ज़िंदगी बिना पति के गुजारना बहुत कठिन होता है, तो आपका तो बहुत ज़्यादा लंबा संघर्ष रहेगा नीतू जी। तो अब क्या आप इन परिवार में रहेंगे ना? हाँ, यहीं रहेंगे। अच्छा, परिवार में रहेंगे। आपका मायका कहाँ हुआ नीतू जी? शिवनगर है। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन आप यहीं गांव में थे या कहीं और थे? यहीं तो उसी के साथ में थे। उसी के साथ में थे। हम्म। तो आपके साथ इस तरह का घटना हो गया, फिर भी आप दौड़ पास कर लिए, ये हिम्मत आपके अंदर कहाँ से आई? भगवान हमको सब बोला, परिवार में जितना है सब बोला जो हो जाएगा पास, लेकिन हम नहीं जा रहे थे। बोला कि सब रिक्वेस्ट किया, चलो पास हो जाएगा। जी तो हम बोले ठीक है, जा रहे हैं। गए अपना मंदिर प्रणाम किए, जी। इसीलिए गए तो वहाँ पास हो गए। गए तो पास हो गए। तो अब आपका क्या इच्छा है, आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से यही करना चाहते हैं, जितना आदमी मरा हुआ है सबको गिरफ्तार कीजिए जी और फांसी का सजा चाहिए। जितना मरा हुआ है, 12-13 है सब। जी। तो देखिए, और आपकी जो वो दूसरी वाली है, मिथिलेश जी की जो दूसरी पत्नी है, वो नज़र नहीं आ रही है, वो कहाँ गई है? बीमार है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गए हैं, अभी नहीं है घर पे। अच्छा, वो हॉस्पिटल गई हैं। आप कहाँ तक, आपको मिथिलेश जी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक आप पढ़ी लिखी हैं? हम मैट्रिक यहाँ से मैट्रिक करके आए थे यहाँ। उसके बाद हमको यहाँ ग्रेजुएशन किया है, जी इंटर किए, BA ग्रेजुएशन फाइनल हो गया। 2024 में फाइनल हुआ ग्रेजुएशन। जी। और अब आपका बिहार होम गार्ड में निकला है, सिलेक्शन हुआ है? बिहार होमगार्ड में मेरिट नहीं बनाया अभी, जी, बनने लेकिन वाला है। बनने वाला है। चलिए, हम सभी लोग कामना करेंगे कि ये जितना मेहनत की है, और भगवान ना करे कभी किन्हीं के साथ इस तरह की कोई घटना हो, क्योंकि यह बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली घटना है। हालांकि क्या है पूरा मामला, क्या आरोप है, किस बात को लेकर मारपीट हुई, यह तो पूरा मामला जो है वो जांच का विषय है, और प्रशासन अपने स्तर से जांच कर ही रही है। और बहुत जल्द इन लोगों को न्याय भी मिल जाएगा। इन लोगों को कानून व्यवस्था के ऊपर पूरी विश्वास है, लेकिन भगवान ना करे कभी किसी के साथ इस तरह की घटना हो, क्योंकि एकलौते मिथिलेश जी इस वंश के वारिस थे, और उनको दोनों में से किन्हीं को संतान नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। दोनों पत्नी जो है उनमें से किन्हीं को भी अभी बच्चे नहीं हुए थे। दूसरी वाली का शादी को कितना साल हुआ था? 10 महीना। 10 महीना हुआ था। तो वो दूसरी वाली जो थी इनकी छोटी, उनको जो है सो 10 महीना शादी को हुआ था। और देख सकते हैं यहाँ पूरा परिवार शोकाकुल है, गमगीन है, सबों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है, और कहीं ना कहीं बहुत ही दुख की घटना है। और किन्हीं को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी मामला हो, हमें कानून के ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास रखना चाहिए, और जो भी मामला हो सबसे पहले प्रशासन को उसकी जानकारी देना चाहिए, चाहे जो भी मामला हो। और कानून से ही न्याय सभी लोगों को मिलता है। इस तरह किसी को मार पीट कर जान से मार देने से कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेना चाहिए, यह मेरा मानना है। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरा परिवार जो है सो शोकाकुल है, सभी गम में डूबे हुए हैं। और मैं क्या कहूँ, बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। प्रशासन से मेरी अपील है कि जो भी दोषी हैं उनको अपने स्तर से जांच कर उचित आगे की कार्रवाई करे, तथा जो भी निर्दोष हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई कार्रवाई ना हो। इन लोगों ने जो कुछ भी कहे हैं और जो कुछ भी आरोप है वो तो जांच का विषय है। मिथिला न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। और आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, मिथिला।